और बीजेपी का सिर्फ एक काम है कि बांट दिया इस धरती को, और चांद सितारों का क्या होगा। एक मिनट भैया, एक मिनट कुछ बोल रहे हैं ये आप लोग सुनिए ना, कुछ बोल रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ एक नीति है कि बांट दिया इस धरती को, और चांद सितारों का क्या होगा। नदियों के कुछ नाम रखे, इन बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आवे संगम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्तुओं से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और नस्लों का करे जो बंटवारा, रहवर मुकौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी है। को टिकट नहीं मिला फुटा गुप्ता को, इन्होंने समाजवादी ज्वाइन किया, इन्होंने समाजवादी ज्वाइन किया। अरे दुश्मनी है, ये कह तो रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह आपने भी किया है। नहीं, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, ये झूठ, टोटल झूठ बोल रहा है। बुलडोजर भारी नहीं पड़ेगा इस बार? वो भी भारी पड़ना चाहिए, पड़ना चाहिए। हाँ, लेकिन एक तरफा नहीं। बाबा का बुलडोजर बाबा पर भारी पड़ेगा। सिर्फ कास्ट देख के, सिर्फ बाबा का बुलडोजर बाबा पर भारी पड़ेगा इस बार। और जिस तरह क्या अवहेलना इन्होंने ब्राह्मणों की है, ब्राह्मण समाज बहुत ही नाराज है इनसे। भाई साहब, दावे बड़े हो रहे हैं। साल 2022 आ चुका है, चुनाव एकदम नज़दीक है। ऐसे में जो पार्टी में सरगर्मियां हैं वो शुरू हो गई हैं। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ये क्रिकेट मैच की तरह हो गया इस बार। जो राजनीति आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, ये मतलब कभी कोई अखिलेश यादव सिक्सर मार रहे हैं, कभी योगी जी सिक्सर मार रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम जो किरदार होता है इस चुनाव में वो होता है जनता जनार्दन का। और इस वक्त 12 विधानसभा प्रयागराज में मैं हूँ। आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज़, मैं हूँ विनय आपके साथ। और आज मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ की जनता जनार्दन से मैं बात करूँगा और उनसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर उनका क्या मत है, क्या विचार है, क्या इनके विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ है या नहीं हुआ है, और इनके हिसाब से किसकी सरकार इस बार बन रही है इनके क्षेत्र में। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले। गोपाल दास गुप्ता। गोपाल दास जी, क्या लगता है आपको, साल 2022 का चुनाव नज़दीक है, योगी जी या अखिलेश जी? योगी। योगी योगी जी क्यों आना चाहिए? योगी बढ़िया काम कर रहे हैं, सब लोग खुशी हैं। मतलब उनके 2-3 काम ऐसे हैं जो आप गिना दीजिए जो बहुत अच्छे हैं, आपको लगता है कि यार योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा काम किया है, इस काम की वजह से मैं उनको वोट डालूंगा। भाई महिलाओं को सुरक्षा है, गरीबों को राशन मिल रहा है, इधर गरीब लोग मकान मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है। हाँ, क्या कमी गरीबों को। अच्छा, उज्ज्वला योजना के बारे में आपको पता है? उज्ज्वला योजना, अब तो गरीब लोग बोल रहे हैं उनको गैस नहीं मिल रही है। सबको मिल रहा है, सबको। आपके यहाँ मिल रही है? अच्छा। तो इनका कहना ये है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी। आपका सर नाम जानना चाहूँगा। मुझे सूर्य निधान पांडे कहते हैं। पांडे जी, ये बताइए कि क्या लगता है, मतलब आप किसी पार्टी पक्ष से हैं या आप? बिल्कुल, मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। अच्छा, समाजवादी पार्टी में। अच्छा। तो आपके हिसाब से तो समाजवादी पार्टी होनी चाहिए, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी में अभी आपके अखिलेश यादव जी ने काफ़ी अच्छा विकेट गिराया है, 2 विकेट गिर चुके हैं, लेकिन काम की अगर बात करें, विकास की अगर बात करें, तो वो कैसे आप बताएंगे कि क्या काम किया है सपा सरकार ने अभी तक, और क्यों आनी चाहिए साल 2022 में उनकी सरकार? पूर्व में सपा सरकार रही है, और आज योगी जी जो पीट रहे हैं ढिंढोरा माफियाओं को बतावा, नहीं बता तो रहा हूँ ना। कुछ नहीं करे। अरे तो उनकी सरकार नहीं है, उनकी सरकार नहीं है ना। तो भाई जब एक नहीं, जो व्यक्ति पूर्व में था पूर्व कहा जाएगा ना, पूर्व कहा जाए। नहीं अरे नहीं, वो उनकी बात तो रखने दीजिए, वो उनकी बात सुनने दीजिए, आपको भी बोलने का मौका। अभी वो विपक्ष में। अरे आप भाजपा, इनका जोर चलता है, ऐसा है, ये हल्ला मचाते हैं। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य तो छोड़ दिए ना, चले तो गए। ये सारी पार्टी ज्वाइन कर जी गोपाल दास गुप्ता, वही तो कह रहा हूँ। ये गुप्ता को समाजवादी चुनाव लड़ा है। आप उनको दलबदलू नेता बता रहे हैं। अच्छा, बताइए। तो देखिए, मैं नहीं, बोलने का मौका मिलना चाहिए। देखिए होता क्या है, चुनाव कोई भी जीते, देखिए चुनाव कोई भी जीते, लोकतंत्र है, लोकतंत्र का अधिकार है सबको अपनी अपनी बात रखने का। और यहाँ पे हम जानने आए हैं कि आखिर कौन विकास कर रहा है और क्या समस्याएं हैं, क्या समस्याएं नहीं है। पहले हम यहाँ पे कुछ पार्टी पक्ष के लोगों से बात करेंगे, उसके बाद हम कुछ निष्पक्ष लोगों से बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं और विकास की वजह से वोट डालते हैं, उनसे भी बात करेंगे। काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन पांडे जी, मैं जानना चाहूँगा आखिर समाजवादी पार्टी क्यों? समाजवादी पार्टी इसलिए कि अखिलेश यादव नई सोच के व्यक्ति हैं, और उनका जो शिक्षा हुई वो विदेशों में भी हुई, और जब वो मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने अपनी पार्टी से ही शुरुआत किया। जो माफिया तत्व थे, जो गुंडे थे, उनको उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया,
वो चाहे अखिलेश यादव ने गुंडे और माफिया को बाहर का रास्ता दिखाया। जी वो चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे विजय मिश्रा रहे हों, टिकट नहीं दिया, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे उनके निजी घर का मामला रहा, उन्होंने बाहर किया। और प्रदेश में उन्होंने आपका हाईवे है, चाहे नोएडा का है, चाहे आगरा दिल्ली हाईवे हो, उन्होंने शुरुआत की। एक नई सोच है, सबको लेके चलने का उनमें जुनून है और अखिलेश पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। और उनके टाइम पर तमाम रोजगार सृजित हुए थे। योगी सरकार में कोई रोजगार नहीं, महंगाई है, पेट्रोल है, डीजल है, नहीं एक मिनट, पेट्रोल है, डीजल है, रसोई गैस है, सब ये 100 के ऊपर। चलिए, ये तो भाजपा और समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी की बात हो गई है। किसी का कहना है कि उन्होंने काम किया, किसी का कहना है उन्होंने काम किया, लेकिन हम यहाँ निष्पक्ष बात करने आए हैं। और मैं चाहूँगा यहाँ पे जो लोग किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, किसी भी पार्टी विशेष से नहीं है, मैं उनको चाहूँगा कृपया आ जाएं। युवा है, यहाँ युवा काफ़ी लोग खड़े हैं, मैं चाहूँगा इधर आ जाएं, क्योंकि देखिए समस्या इस वक्त सबसे बड़ी है रोजगार की। और मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले कि क्या लगता है आपको, क्या नाम है आपका? अंशुमान सिंह। अंशुमान, यहाँ आ जाइए। क्या खा रहे हैं आप? गुटखा खा रहे हैं। गुटखा ज़्यादा खाते हैं क्या? नहीं, कम खाए, सुरती नहीं खाते गुटखा। मम्मी पापा को पता है कि नहीं? नहीं पता मम्मी। हाँ, तो बताइए क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? एनटीपीसी में काम करते हैं। अरे काम करते हैं, गुटखा ज़्यादा मत खाइए, दांत खराब हो जाएगा। हाँ, खराब हो जाए, का शादी हो गई, हो गया। अच्छा, शादी हो गई है तो शादी के बाद गुटखा खाना जरूरी है? और क्या, आप कौन देखेगा? चलिए बताइए, रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है कि रोजगार नहीं मिला है किसी को, नहीं। मतलब योगी सरकार में रोजगार नहीं मिला है, अखिलेश? किसको मिला? अखिलेश सरकार मिला था। तो यहाँ पे आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। ऋतिक त्रिपाठी। ऋतिक, क्या लगता है कि रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से योगी सरकार सही है या नहीं है? आज तक युवाओं के लिए जो किया है वो अखिलेश यादव ने किया है, चाहे वो लैपटॉप वितरण का सबसे महत्वपूर्ण युवाओं के लिए योजनाएं रही हों। और बीजेपी का सिर्फ एक काम है कि बांट दिया इस धरती को, और चांद सितारों का क्या होगा। एक मिनट भैया, एक मिनट, कुछ बोल रहे हैं ये आप लोग सुनिए ना, कुछ बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ एक नीति है कि बांट दिया इस धरती को, और चांद सितारों का क्या होगा। नदियों के कुछ नाम रखे, इन बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आवे संगम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्तुओं से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और नस्लों का करे जो बंटवारा, रहवर मुकौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी है? सिर्फ इनका एक काम है, वो हिंदू और मुसलमान में बांटना, और उसके अलावा ये कुछ नहीं किया जिंदगी में। अच्छा त्रिपाठी जी, आप ये बताइए, योगी जी ने कहा था 80 और 20 की लड़ाई है। अब आप युवा हैं, वैसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन 80 और 20 में आप 20 में आते हैं, 80 में आते हैं? मैं 99% अखिलेश यादव के साथ युवा इस बार रहेगा। 1% में जिनको बांटना है वो बांट लेंगे। अच्छा, अखिलेश के साथ रहेगा, यानी योगी सरकार से ज्यादा अखिलेश सरकार ने रोजगार दिया, सब कुछ दिया है। उनके टाइम पे आज तक इनके में कोई योजनाएं नहीं निकली हैं। इन्होंने लेखपाली का पेपर देना था, उस टाइम पे विज्ञापन जारी करना था। इन्होंने एक काम किया है कि वो क्या कहते हैं, सीट क्या पेट एक पात्रता परीक्षा निकाल करके उसी में अर्जा दिया लेखपाली का, तब विज्ञापन जारी किया जब आचार संहिता लगने वाली थी। नहीं, वो तो आने वाला है ना, उसको फॉर्म तो भरे जाएंगे। क्या फॉर्म भरे जाएंगे? सरकार बदल जाएगी, वही चली जाएगी, कोर्ट भर्ती फंस जाएगी, बस हो गया, और क्या होगा। अच्छा, तो इनका कहना यह है कि योगी सरकार से अच्छी अखिलेश सरकार है, किसी कहना भाजपा सरकार है, लेकिन आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अमित केसरवानी है। केसरवानी जी, क्या लगता है? लगता क्या है, वो तो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष है? जी हाँ। कौन? योगी जी। कैसे? विकास के कार्यों से। इनके विकेट तो गिर गए हैं, अभी चले गए। नहीं तो विकेट तो क्या सपा के रहेगी। चौहान जी चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो तो ठीक है। ये तो विकेट का गिरना, जब मैच होगा तो मैच में तुरंत ही एकाएक निर्णय नहीं आते हैं। मैच को अंतिम तक, लास्ट ओवर की गेंद किसके बीच में जाती है तब। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो केशव प्रसाद मौर्य स्टूल पे बैठते हैं और वो स्वतंत्र देव सिंह पटेल जो है फाइबर की कुर्सी पे बैठते हैं। तो पिछड़ों का सम्मान नहीं है, तो जब पिछड़ों का सम्मान नहीं है तो कैसे वहाँ जा रहे हैं लोग? पिछड़ों का सम्मान न होता तो ये बसपा से आके अगर इन्होंने यही चीज़ वहाँ भी कही थी जब ये बसपा में थे, आज ये भाजपा से गया के सपा में घुस गए। भाजपा भी तो कम नहीं है, अभी तक भाजपा ने 7 साल तक कोई केस नहीं उठाया। 5 साल तक स्वामी प्रसाद मौर्य सरकार में थे, उनके ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी को लेकर नहीं हुआ था। जैसे ही उन्होंने पार्टी छोड़ी, दूसरे दिन उनके ऊपर केस ठोक दिया, उनको जेल डालने की बात होने लगी। तो भाजपा कम है? मतलब आप सोचिए कि जो धर्म की बात करते हैं, जो राम की बात करते हैं, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के बारे में ऐसे कहने वाले व्यक्ति को 5 साल तक अपने साथ रखा, उनके ऊपर कोई केस नहीं हुआ। जैसे छोड़ा वैसे उनके ऊपर केस ठोक दिया। केस तो उन्होंने ठोका है या प्रशासन ने ठोका या चुनाव आयोग ने ठोका, ये तो अलग का मैटर है। बट
ये मैटर 2014 का है, बसपा की सरकार की उस समय की ये केस है। 2014 में बसपा की सरकार कहाँ थी? 2014 में अखिलेश की सरकार थी। वो आती थी, लेकिन ये 2014 का केस है। उस समय ये बसपा के नेता हुआ करते थे। और अभी आपने आज का अखबार उठा के आपने पढ़ा होगा, अभी आज के ही अखबार में ये था। चलिए, इनका कहना ये है कि बीजेपी आएगी। अंकल जी हमारे खाना वाना खा के ऐसे दमदारी से आए, आप कुछ कह रहे थे उनकी बात को लेकर। भैया स्वामी प्रसाद मौर्य के लड़का को टिकट नहीं दी। ऐसे आए कहा तो लड़का को चाहिए, लड़की को चाहिए। अरे हर बाप अपने बेटे के भविष्य के लिए सोचता है। नाती अरे सब वही लोग टिकट दे रही का और लोग टिकट के दे अपने बेटों के बारे ना सोचबे। अपने बेटवा के ले ले, बिटिया के ले ले, अपने नाती के ले ले, अपने मामा के ले ले, अपने दादा के ले ले। अच्छा, सब टिकट हो ही नहीं। आपो तो सोचा थे ना अपने लड़कियां बरे। लड़का एक लड़का दो लड़का सब लड़का डला गई है माँ। अच्छा ठीक है, चलिए, इनका कहना है ये। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं जानूंगा सौरभ श्रीवास्तव हूँ, ये गोपाल दास गुप्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में बहुत पहले थे ये। जब इनके भयाहू को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, तब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर दामन थापे। तब इन्होंने समाजवादी से अपने भयाहू को सपा के सिंबल से, सुधा गुप्ता आज बीजेपी में है, आज वो नामी सभासद है नगर पंचायत की, तब ये समाजवादी ज्वाइन कर लिए। इनको टिकट नहीं मिला। आज स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। इनके भाव को टिकट नहीं मिला, सुधा गुप्ता को, इन्होंने समाजवादी ज्वाइन किया। अरे दुश्मनी है, ये कह तो रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह आपने भी किया है। नहीं, झूठ बोलता है, ये टोटल झूठ बोल रहा था। डॉक्टर जोशी मानव संसाधन विकास मंत्री थे, इनके अच्छे संबंध थे वहाँ। इनके भैयाओं को टिकट नहीं मिला, रेखा केसरवानी को टिकट मिल गया। इन्होंने हमसे कहा कि हमारे भैयाओं को टिकट नहीं मिला, सौरभ क्या करें। मैंने कहा कि मैं समाजवादी से टिकट दिलवाता हूँ। मैंने इनके भैयाओं को मैंने सभासद से टिकट दिलाया, इनको चेयरमैनी का। क्या दादा, वो स्वामी टाइप का है, आप किस टाइप के हैं? ये जो है गुंडा आदमी है। गुंडों का बीजेपी में कोई स्थान नहीं है। गुंडा है ये, जिसको जहाँ चाहे वही बोलता है, हर जगह लड़ाई करता है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ऐसा नहीं, हम ही कहते हैं कि बड़े भाजपाई ये थे। जब इनको टिकट रेखा केसरवानी को मिला, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता होते तो वही रहते। रेखा को टिकट मिल गया था तो वही रहते ये, तो क्यों इन्होंने बगावत किया? अच्छा, ये लाल टोपी भी आ गई है इधर। आइए। अच्छा, आप लोग पान गुटखा बड़ा खाते हैं भाई, मतलब हमको लग रहा है। बताइए अपना शुभ नाम। मेरा नाम पंचेश्वर त्रिपाठी है, समाजवादी पार्टी से। अच्छा, सारे ब्राह्मण यहाँ समाजवादी ज्वाइन कर लिए हैं क्या? ब्लॉक उपाध्यक्ष पद पे हूँ। अच्छा, मैं पिछले 20 सालों से समाजवादी पार्टी की राजनीति करता हूँ। अच्छा, समाजवादी पार्टी में बड़ी जातवाद होती है, उसमें बड़ा नहीं। वंशवाद, परिवारवाद होता है। जातिवाद, संप्रदायवाद, धर्मवाद, ये सब भाजपा का काम है। ये समाजवादियों का काम नहीं। समाजवादी हर धर्म हर संप्रदाय को साथ लेके चलते हैं, और इनको इसी बात की तकलीफ है, चिढ़ है कि इनके साथ हर जात हर संप्रदाय क्यों जुड़ रहा है। इनको भाजपा वालों केवल इतनी तकलीफ है। अच्छा, ये बताइए, सब बात छोड़िए, विकेट गिर रहा है, भाजपा का 2 विकेट गिर चुका है, कुछ विकेट और सुनने में आ रहा है कि आएगा, ऐसा कहना है ओपी राजभर का भी। तो ये बताइए, इस बार क्या लग रहा है? कुछ मतलब समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आ रही है या अभी टक्कर भाजपा से तगड़े से आ रही है? टक्कर में कोई पार्टी नहीं। अच्छा, कुछ दिन तक भाजपा लग रही थी, लेकिन जब से हरिशंकर त्रिपाठी जी आ गए हैं सपा में, तब से भाजपा का सुपड़ा एकदम साफ हो गया। हरिशंकर तिवारी आज जी के आने से बहुत कुछ बदला है। बिल्कुल 100%। अच्छा, युवाओं की भी बात करें, कुछ बहुत सारे लोग, आपसे भी मेरी बात हो चुकी है, अभी नहीं। अभी आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम उग्रसेन द्विवेदी है। उग्रसेन द्विवेदी जी। सर। द्विवेदी जी, क्या लगता है कौन आएगा? भाजपा। क्यों भाजपा आएगी? भाजपा ने अच्छा कार्य किया है। हम सबको भाजपा में सबको मिला के चले हैं, हर जात वर्ग को अच्छा काम किया है भाजपा ने, जो काम किया अच्छा किया है। अच्छा, बात जब हो रही थी 80 और 20 की, योगी जी ने बात छेड़ी थी, कुछ लोगों ने कहा कि हिंदू मुस्लिम की बात हो रही, क्योंकि 20 के लमसम यूपी में मुस्लिम है, 80 के लमसम हिंदू हैं। लेकिन मुद्दा ये चला था हिंदू मुस्लिम का, लेकिन अब अगड़ा और पिछड़े की बात हो गई है, जनरल ओबीसी और दलित की बात हो गई है। इस पे क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में सब है, ना तो अगड़ा है ना पछड़ा है, सब एक साथ है। 69,000 भर्ती में अनुप्रिया पटेल आपकी भाजपा की जो हैं, उनका कहना है एक पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है, उस प्रकरण में बहुत सारी खामियां हैं, उस पे बताइए क्या कहना चाहिए? इसको तो हमको जानकारी देखे नहीं है, तो उसके बारे में नहीं बता सकता। अच्छा, आपको क्या जानकारी?
आज अनुप्रिया पटेल ने जो है प्रेस वार्ता में जो है हमको ऐसे ही मोबाइल व्हाट्सएप पे आजकल जो सोशल मीडिया चल रहा है जानकारी मिली है कि वो जो है 36 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उनको सिर्फ जो है बीजेपी 5 सीटें दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो है देखिए, जब आप किसी से जुड़िए, या तो आप उनसे जुड़िए ही नहीं, और जब आप उनसे जुड़िए तो कम से कम या तो आप पूरी डिटेल लेके आइए कि हमको क्यों नहीं दे रही हैं, हमको 36 सीटों पे क्यों नहीं चुनाव लड़ा रही हैं, हमको क्यों 5 सीट पे चुनाव लड़ा रही बीजेपी, तो यह पूरी डिटेल दीजिए। आप आधी बातें करके जनता को जो है चूतिया बनाने अच्छा, लगे मुझे हैं। ये बताइए आप कि रोजगार के दृष्टिकोण से हाँ। किसकी सरकार में सबसे, अभी रोजगार का अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा रोजगार किसकी सरकार में मिलता है? देखिए, हम तो मुलायम सरकार में भी थे, अखिलेश जी के और योगी जी के भी सरकार में हैं। हमको तो दोनों में नहीं समझ में आया कि कहीं हमको रोजगार मिल गया हो। अच्छा, नहीं समझ में आया। रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार कैसे दूर कर सकते हैं? मतलब बेरोजगारी कैसे दूर करें, रोजगार देखिए, कैसे पा सकते हैं? हम आपको जैसे एक बात बता दें, हमारे यहाँ ये जो 12 पावर प्लांट लगा है, यहाँ पर लोकल के लोगों को जो है, जब स्टार्टिंग उनको काम करना था तो लोकल के लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया, जैसे ही उनका काम हो गया उन्होंने सबको बाहर निकाल दिया, सबको निकाल के बाहर कर दिया। जो है जमीनें जिनकी गई थी, 2-4 लोगों को मैं प्रमाणित कर सकता हूँ कि जो 2-4 बीघे उनके पास जमीन थी वो भी चली गई, अब वो भूखमरी के कगार पे आ गए हैं। तो कम से कम सपा के सरकार में हुआ था। समाजवादी पार्टी की देन है 12 पावर। नहीं, ये किसी की देन नहीं है, ये पार्टी की देन नहीं बताइए, है। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या प्राइवेट जब जॉब करते हैं उसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, आपको एक समय बाद अरे निकाल तो दिया कम जाता से कम जिनकी जमीनें आप ले रहे हैं उनको तो कुछ सिक्योरिटी दे दीजिए। उनको मुआवजा नहीं मिला? मुआवजा मिला है। अरे मुआवजा लेके कई दिन खा लेंगे, मुआवजा नहीं चाहिए। देखिए, कम से कम उनको देखिए, जमीनें उनकी रहेगी। एक बात, जमीनें उनकी रहती पुश्तैनी, उनके बाप दादाओं से 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से जमीनें थी। अगर उनको रोजगार दे दिया होता तो वो रोजगार करते, उनके बच्चे रोजगार करते, ऐसा ही सब कुछ होता है। लेकिन क्या है कि जो भी सरकार आ रही है, जो भी देखिए, वो जो है सिर्फ जनता को आपस में लड़ा के चूतिया बना के अपनी मलाई खा के किनारे लग रहे हैं। तो ये भाजपा भी तो मलाई खा रही है। सब मलाई खा रहे हैं, कौन कह रहा है? सब मलाई खा रहे हैं, जो मलाई पाएगा वही खाएगा। बिल्कुल, जो मलाई पाएगा वही खाएगा, इनका ये कहना है। बाकी कुछ लोग और बात करेंगे। ये खड़े हुए हैं बालू के ऊपर, बालूशाही बन रही है। भाई साहब, यहाँ मुलायम भी है क्या कोई? अच्छा, ये अरे कैसे हैं आप? बस ठीक है, अपना मैं तो बताइए। सोचा नेताजी आ गए। हाँ नहीं, नेताजी नहीं आ गए। बताइए। ये बताइए आप मुझे कि क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में काम हुआ है? उत्तर प्रदेश में इस बार बदलाव होने जा रहा है, सपा की सरकार बनने जा रही पूर्ण बहुमत में। हाँ। कैसे बनेगी? सपा ने क्या किया है? सपा ने बहुत कुछ किया है, क्या नहीं किया है। सारे काम जमीन पे दिख रहे हैं, सारे काम दिख रहे हैं जमीन। भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने अच्छी सड़कें बनाई, फर्राटेदार, आप गाड़ी भगा सकते किया, कुछ नहीं किया। क्या किया? कुछ नहीं किया। एक्सप्रेस वे भाजपा ने बनाया, उनको कह रहे हैं। और अखिलेश जैसा एक्सप्रेस वे कोई नहीं बना पाया। मेट्रो कानपुर भाजपा ने बनाया है। लखनऊ में कौन बनाया? कानपुर में वो अखिलेश ही की है। तो सिर्फ फीता काट रहे हैं, दिल्ली से आके फीता काट रहे हैं, बस ये वंशवाद, परिवारवाद होता था। आपका शुभ नाम, पूरा नाम क्या है? मुलायम यादव। अच्छा, यादव हो के पक्ष तो नहीं कर रहे हैं? पक्ष नहीं, भाजपा वाले पूरा पक्ष कर रहे हैं, हम लोग पक्ष। भाजपा वाले क्या पक्ष कर रहे हैं? स्वतंत्र देव सिंह पटेल जो हैं वो अध्यक्ष हैं, योगी आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट हैं। तो अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल हैं। हाँ, बताइए नरेश। तो ये क्या मतलब, आप अगर बात करें रोजगार की, तो रोजगार अभी घटा है या बढ़ा है? रोजगार बिल्कुल नहीं मिला। आज 5 सालों में एक भी रोजगार नहीं मिला। कोई दिमाग है आपके दिमाग में, कोई आइडिया है कि रोजगार कैसे दूर किया जाए? रोजगार सरकार बनाइए, सपा की सब दूर हो जाएगा इस बार, बस सरकार। भैया नाम बताइए अपना। हमारा नाम है नवीन कुमार सिंह बघेल। किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की। भाजपा की सरकार क्यों बननी चाहिए? अभी तो 2 विकेट भी गिर गया है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी छोड़ दी। उससे कोई मतलब नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य से कुशवाहा समाज ने। मौर्य जी थे, अब उनके साथ बहुत से विधायक जो उनके साथ जीते थे, अब उनको लगता था सबको टिकट मिले, तो सबको टिकट कहाँ से मिलेगा? पत्नी स्वामी प्रसाद मौर्य को मिलता, 1-2 और मिल जाता, लेकिन सबको थोड़ी ना मिलेगा। इसमें अब वो भाग रहे हैं, तो भागिए, कितना भाग। क्या मतलब लोग नाराज हैं? लोगों का कहना यह है कि भाजपा ने रोजगार नहीं दिया है, किसान भी नाराज हैं, तो ऐसे में कोई नुकसान रोजगार तो हम बीएसपी से, बीएसपी आई, सपा आई, बीजेपी आई। रोजगार क्या भाजपा में बढ़े करेंगे तब होगा, ऐसा नहीं है। आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ स्किल इंडिया पे कितना काम हो रहा है? कोई भी सरकार आएगी नहीं बोलेगा कि ला भैया तू 20,000 रुपया महीना लेट जा, काम वाम न कर रहा है। स्किल इंडिया पे कितना सरकार ने खर्च किया है? कितना काम कर रही है स्किल इंडिया पे?
स्किल इंडिया स्किल इंडिया अंग्रेजी नहीं जाने कौशल विकास योजना, कौशल विकास मिशन योजना, विकास जो भी हो रहा है यहाँ पे, कौशल विकास मिशन हाँ योजना। हाँ सब बहुत बढ़िया हो रहा है। बहुत बढ़िया। इसके पहले कुछ नहीं था। अच्छा, मतलब अब हम नहीं बताएंगे, हम तो जात के सामान हैं, ठाकुर हैं, और यहाँ पे आप गरीब जो कोल हैं, चमार हैं और नेक्स्ट अदर जात हैं, आप सब कुछ हैं। पिछड़ा और दलित वर्ग का भी यहाँ काम करने नहीं जाते हैं अब, उनको काम नहीं करना है क्योंकि उनको मिल रहा है घर, अन्न मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, घी तेल सब मिल रहा है, कहाँ जाएंगे सब, नहीं जाएंगे कहीं। मतलब उन्हें सारी चीजें, सारी व्यवस्था जो है योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने। यही बेनिफिट है, यही बेनिफिट है। अभी आप लोग थे यहाँ पे, सांसद जी के लड़के भी खड़े थे बीजेपी सांसद के, कहें कि हम लोग क्या रहे भी चाहे डा भी जाएंगे, है ना, आ भी रहे हैं। फिर थोड़ा गुटका आ रहा है ऊपर मेरे आपका। अच्छा, हाँ, मैं बात करूंगा, सबके विचार में जानना चाहूँगा। ये भाई साहब आप यहाँ सब गुटखा खा रहे हैं, मतलब ये गुटखा की फैक्ट्री है क्या आसपास? अच्छा, क्या शुभ नाम होगा? नावेद खान। नावेद भाई, ये बताइए कि आप किसको वोट दे रहे हैं इस बार? मतलब आपके हिसाब से किसकी सरकार बन रही है? देखिए, अब हमारे हिसाब से तो सरकार किसी की फुल मैच्योरिटी से नहीं बनेगी, नहीं बनेगी मेरी नज़र में। लेकिन इस बार युवा सब अखिलेश यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार बदलाव चाहते हैं युवा। ओवैसी को नहीं देंगे क्या? ओवैसी को काहे को देंगे? क्यों, ओवैसी भी इतना काम कर रहे हैं, वहाँ के कानपुर में दहाड़े थे इतना भयानक। धारणा अलग चीज़ है। ओवैसी पहले अपने जहाँ के रहने वाले, जिस प्रदेश के, वहाँ अपनी सरकार बना लें, हैदराबाद, वहाँ पहले अपनी सरकार बना लें, तब आके उत्तर प्रदेश में कूदें। वो मुसलमानों की आवाज़ बनते हैं, मुसलमानों को कहते हैं यहाँ पे दबाया जा रहा है योगी सरकार में, अखिलेश ने भी दबाया। ये सुनने वाला नहीं है। अगर इतने होता तो पश्चिम बंगाल में मुसलमान क्यों नहीं दिए? एको सीट नहीं पाए, क्यों नहीं दिए, आप बताइए। अच्छा, ये योगी सरकार में गुंडागर्दी उर्दी खत्म हुई ही नहीं? देखिए, गुंडागर्दी तो बैलेंस ही चल रहा है, बैलेंस ही चल रहा है। मतलब बैलेंस वाला कैसे मामला है? हाँ, बैलेंस का मामला कैसे? बैलेंस जैसे उसमें था वैसे इसमें है। नहीं उसमें बाबा का बुलडोजर भारी नहीं पड़ेगा इस बार? वो भी भारी पड़ना चाहिए, हाँ, लेकिन एक तरफा नहीं। बाबा का बुलडोजर बाबा पर भारी पड़ेगा, सिर्फ कास्ट देख के, सिर्फ बाबा का बुलडोजर बाबा पर भारी पड़ेगा इस बार। और जिस तरह क्या अवहेलना इन्होंने ब्राह्मणों की है, ब्राह्मण समाज बहुत ही नाराज है इनसे। किस लिए, कहाँ की है अवहेलना, किस जगह की? यहाँ के ब्राह्मण और लोकल मुद्दे यहाँ के जो हैं, गिट्टी बालू खनन सारे बंद हैं, इस सरकार में व्यापार पूरा तहस-नहस है। जो लोकल मुद्दे हैं इस पर यहाँ लोग बात नहीं कर रहे हैं। आज कपड़ा उद्योग में आपने 12% फिर से टैक्स बढ़ा दिया है। यहाँ क्या है, बेचने वाले को बेच देता है, आम जनता परेशान है जिसको खरीदना है। आप उस मुद्दे को सामने करें। यहाँ कोई रोजगार नहीं, बालू गिट्टी, हैंड ब्रोकिंग गिट्टी चल रही थी, उसमें आप पूंजीपतियों को क्रेशर दे दिए हैं और वो कमा रहे हैं। साले हम लोग क्षेत्रीय लोग परेशान हैं रोजगार के लिए। तो ये मुद्दे थे जिनमें यहाँ 12 विधानसभा क्षेत्र के लोगों का कहना है कि रोजगार के मामले में जो निष्पक्ष लोग हैं, जो अपनी बात रख रहे हैं, उनका कहना ये कि रोजगार के पक्ष से अगर बात की जाए, सरकार तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक नज़र नहीं आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार इस बार आएगी, कुछ लोगों ने कहा है कि योगी जी की सरकार आएगी, क्योंकि राशन और लोगों को सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं। अब आने वाला समय बताएगा किसकी सरकार बनती है। फिलहाल अभी देखने वाली बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उधर चौहान जी ने छोड़कर सब समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी छोड़कर कौन बीजेपी में जाता है और बीजेपी छोड़कर कौन समाजवादी में पार्टी में जाता है, क्योंकि दोनों पार्टियों में आपसी टक्कर जमकर होने वाली है उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 में। तब तक के लिए आप देखते रहिए निगाह इंडिया न्यूज़। आगे भी हम बात करेंगे लोगों से और उनसे जानेंगे उनका मत कि क्या विचार है उनका, कि किसकी सरकार बनने वाली है साल 2022 विधानसभा में, कौन होगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। देखते रहिए निगाह इंडिया न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर है हर खबर पर पैनी नज़र।